तो कैसे हो भाई लोग। तो अगर आपको भी लग रहा है कि इतने शॉर्ट इंटरवल पे मैंने ये दूसरा वीडियो कैसे ले आया, तो भाई इसका बस एक ही रीज़न है कि हमारा जो मिशन है वीक 4 का और जो अपना एंशिएंट सीक्रेट मोड है उसमें जो पजल सॉल्व करने वाला सिस्टम आया है नया, उसमें लेके लोगों को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ थी। तो हमने सोचा भाई लोगों को तकलीफ़ है तो दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। खैर हमारा जो फ़ैरो है वो आ चुका है और फ़ैरो को देखने के बाद भाई ऐसा लग रहा है काश हमारे पास भी 50-60 हज़ार यूसी आ जाए और हम भी क्रेट ओपनिंग कर लें। खैर वो तो वही सोचने वाली बात। अब आते हैं अपने मुद्दे वाली बात पे। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि हमारा जो वीक 4 का मिशन खुला है नया, तो उसमें हमारा एक मिशन है जिसमें है कि हमें पजल्स को सॉल्व करना है, 6 पजल को, जिससे हमारा आरपी पॉइंट मिलेगा और हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई वो जो मिशन है ना, लोगों को कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लग रहा है और जिन्हें नहीं भी लग रहा है वो कुछ और ऑल्टरनेट मिशन करना चाह रहे हैं। तो भाई मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई और मिशन मत करो, बस यही कर लो। फिलहाल के लिए जो अपना सबसे पहला पजल है ना, वो देख लेते हैं कि वो सॉल्व कैसे होता है और ये कितना ज़्यादा इजी आप उतना इजी वे में कर सकते हो। तो भाई आपको जो ये दिख रहा है ना, तो ये वाला जो अपना पजल है, इसमें क्या करना है आपको कि जितने भी आपको जो ये दिख रहा है ना ब्लॉक्स, सब में आपको लाइट लाना है। जो ये फुल बना हुआ है ना, सब में इस टाइप का मार्क आना चाहिए। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है ना कि आपको जो बॉटम राइट कॉर्नर में, सबसे बॉटम राइट कॉर्नर में जो आपको ब्लॉक दिख रहा है वो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन है और आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप सारे के सारे लेफ़्ट साइड के बटन को ही टच करो। इससे ज़्यादा चांसेस है कि आपके जितने भी फूल है वो लाइटन अप हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये लाइट होता कैसे है। तो अगर जैसा शेप आपको मिला था, जैसा शेप मुझे अभी जस्ट मिला था, अगर अब ऐसा आपको भी मिल रहा है तो आप बस आओ सबसे पहले और राइट साइड के किसी बटन को प्रेस कर दो। ठीक है, राइट साइड, राइट बॉटम या राइट लोअर पार्ट में कहीं भी टच कर दो। उससे जो भी बटन अगर आपको लाइट हुआ, उसके बाद आप देखो कि आपका मिसिंग कौन सा है। और मिसिंग में आप ट्राई करना कि आप हमेशा लेफ़्ट साइड के बटन को टच करो, उससे चांसेस बढ़ता है कि आपका सारा लाइट अप हो जाए, जैसा कि आपको इस केस में दिखेगा भी। तो दिख रहा है आपको कितना ईजी वे में ये वाला मिशन कंप्लीट हो गया और ये पूरा का पूरा ब्लॉक रेडी भी हो गया। और भाई इधर आने का फ़ायदा ये भी है कि आपको अच्छी खासी लूट मिलती है और आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पज़ल की तरफ। तो भाई अपना जो नेक्स्ट पज़ल है ना, वो जो है आपका वन ऑफ द ईजीएस्ट पज़ल है, क्योंकि भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप इधर आओगे, आपको एक बस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर देना है और उसका एक छोटा सा ट्रिक बस इतना ही है ना कि आपको मैप के ट्रेजेक्ट्री पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच एरिया हैज़ द मोस्ट प्लेयर डेथ इन राइट नाउ। तो भाई आपको क्या करना है ना कि आपको याद रखना है कि आपका प्लेन पाथ क्या था। जैसे कि इस केस में मेरा गलत हुआ ये वाला, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करते हैं। विच एरिया हैज़ द लीस्ट प्लेयर राइट नाउ। तो अब ये वाला मेरा आंसर सही होगा क्योंकि मुझे प्लेन पाथ याद था और मुझे पक्का पता है कि भाई कैंपकॉम लेटरा में तो कोई नहीं गया होगा, क्योंकि दूर दूर तक किसी का वास्ता नहीं था वहाँ जाने का। वहाँ होंगे तो सिर्फ बॉट। और ये वाला जो पज़ल है, देखा आपने कितना इजी वे में ये जो मेरा पज़ल था, पज़ल क्या इसे क्वेश्चन आंसर आप बोल लो, क्विज टाइप का, वो सॉल्व हो गया। तो आप देख लो मैप में, जब भी आप यहाँ पे लैंड करो तो आप बस प्लेन का प्रोजेक्ट्री याद कर लो और ध्यान रखो कि आप उसी टाइप से आंसर दो। तो ये बहुत ईजी वे में हो जाएगा। तो आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पज़ल की तरफ। तो भाई अपना नेक्स्ट पज़ल जो है ना, वो भी सुपर इजी है। आपको बचपन का जो पज़ल सॉल्विंग क्विज आता था वो उसका याद आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो ये सांप, कुत्ता और स्वर्ण और ये बिल्ली जो बनी हुई है, तो इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, जिस टाइप से फ़ोटोज़ खुलेंगे। तो इसको करने के लिए आप क्या करो, फटाफट आओ और सारा का सारा इमेज जितना भी है उसे खोल के चेक कर लो भाई कि किसके पीछे कौन सा है। और उसके बाद आपका ये बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। तो इस केस में फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई किसके पीछे कौन सा इमेज है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे स्नेक था, इधर डॉग था और यहाँ पे एग्जैक्टली शायद था, नहीं मैं गलत हो गया, चलिए फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा स्नेक था, यहाँ पे हमारा डॉग था और यहाँ पे स्वर्ण था और सबसे लास्ट में हमारी कैट थी। तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा मेमोरी पावर का यूज़ करोगे तो आपका हो जाएगा ये वाला भी। और हमारा ये वाला पज़ल भी बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। और भाई जो अपना नेक्स्ट पज़ल है ना, वो लिटरली एक अच्छा पज़ल है। उसे समझने में मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था। तो चलिए फटाफट अपना वो वाला पज़ल देख लेते हैं। तो भाई ये वाला जो पज़ल है ना अपना,
इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा ना कि आपको ध्यान देना है कि जो नीचे जो फ़ोटोज़ बने हुए हैं ना, उसका जो आपका जो बीक मतलब जहाँ पे जो गोल्डन कलर बना हुआ है ना, उसके शेप पे ध्यान देना है कि कौन कहाँ पे था। और मुझे यही समझने में प्रॉब्लम लगा। पहले मुझे लगा कि भाई जिस साइड पे ये जो जानवर मुड़े हुए हैं मुझे उस साइड पे इसे मोड़ना है। फिर जब वो नहीं हुआ तो मुझे लगा कि भाई जिस साइड में भी एक दूसरे को ये फेस कर रहे हैं और जो कैट अपोजिट साइड में फेस कर रहा है शायद वो करना है मुझे, बट नहीं। फिर मुझे लास्ट में समझ में आया कि भाई जिस साइड पे ये गोल्डन कलर का जो पॉइंटेड है ना, वो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है हमें एग्जैक्टली वहीं पे पॉइंट आउट करना है। तो आपको इस केस में दिखेगा भी। तो इस केस में क्या है कि जैसा आपको दिख रहा है ना, ये जो गोल्डन बीक है दोनों नीचे साइड पॉइंटेड है, तो मुझे उसे नीचे पॉइंट करना है। तो देखिए अब मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, तो इस केस में हमारा ये वाला पजल सॉल्व हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, मुझे भी इसे सॉल्व करने में टाइम लगा था। अगर आपको भी टाइम लगा हो तो मुझे पक्का बताना यार। तो देखा आपने, जैसे ही एग्जैक्ट पोजीशन पे आया ये अपने आप सॉल्व हो गया। और मेरे हिसाब से ये सच में अच्छा पजल था। मुझे तो टाइम लगा इसे सॉल्व करने में। आपको लगा कि नहीं लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए अब जो अपना जो एंशिएंट सीक्रेट मोड का जो ये पिरामिड है उसके गार्डियन से मिल लेते हैं। जो गार्डियन है अपना मतलब यहाँ का जो रखवाला है उससे मिल लेते हैं भाई। तो इसे मारना ना लिटरली एक बहुत ज़्यादा टाइम पास चीज़ है। और मैं आपको दिखा बस इसलिए रहा हूँ ना कि इसका इम्पोर्टेंस बस एक ही चीज़ है कि भाई जब आप इस जो गार्डियन है यहाँ के उसको मार दोगे ना, तो आपको लिटरली एक लूट क्रेट जो एयर ड्रॉप होता है ना, उतना अच्छा लूट क्रेट मिल जाएगा। तो चलिए पहले फटाफट इसे मार लेते हैं। और हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जानकारी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एंशिएंट सीक्रेट मोड है और इसका जो पूरा डिटेल्ड वीडियो है मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने पहले शूट किया था और डाला था, जो कि बीटा वर्जन पे ये बहुत पहले आ जाता है, कुछ लोगों को पता होगा। तो आप चाहे तो जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको होपफुली मज़ा आएगा। और इधर के एक एक कोने के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए पहले इन्हें मार लेते हैं फटाफट हम। तो भाई लोग ऐसा आपको दिख भी रहा होगा, ये जो गार्डियन थी इसके मरते ही हमारा ये लूट क्रेट आ गया। और इसमें देख रहे हो आप एक एयर ड्रॉप के बराबर, लिटरली एक एयर ड्रॉप के बराबर इसमें लूट है, और जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। और जो सबसे काम वाली बात यह है ना कि ये जो अपना पिरामिड है इसका सबसे बेनिफिशियल बात यह है कि आपको ये जोन के अंदर ले जाता है। तो अगर आप रैंक पुश कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि आप सेफ रहो और अंत में ही फाइट लो, तो भाई आपके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं मिलता हूँ आपसे आगे भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।